केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने एक बार फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पहले बाप ने गाली दी, अब बेटा दे रहा है, तो क्या मैं मुंह में दही जमाकर बैठा रहूं। मांझी ने कहा कि 2014 के चुनाव में लालू यादव हमें जीतनराम शर्मा कहा था, अब उनका बेटा हमें जीतनराम शर्मा कह रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बंगाल की घटनाओं को शर्मनाक बताया है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दूसरे राज्य में बिहारियों को अपमानित किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है। एक बार पुनः हमें बंगाल में देखने को मिला है। जिस तरीके से बंगाल में क्षेत्रवाद को लेकर बिहारियों के साथ मारपीट की गई, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। लालू प्रसाद यादव और जीतनराम मांझी के बीच जातीय जुबानी जंग पर कहा कि एक बिहारी होने के नाते मैं जात पात धर्म मजहब पर विश्वास नहीं करता। जाति और को आधार बनाकर टिप्पणी करना, मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्मार्ट मीटर को लेकर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर कहा कि कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। आज़ादी के बाद से 2005 तक जब उन लोगों की सरकार थी तो बिहार को बिजली के मामले में उन लोगों ने कितनी बदतर स्थिति में पहुंचा दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग दुष्प्रचार और अफवाह फैला रहे हैं उनसे लोग भ्रमित न हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों के बीच अभियान चलाकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे के बारे में बताएं और उपभोक्ताओं की समस्याओं को समाधान के लिए पूरी तत्परता से काम करें। पूर्व सांसद आनंद मोहन शुक्रवार को सांसद पप्पू यादव के खुर्दा स्थित आवास पहुंचे। यहां उन्होंने पप्पू यादव के दिवंगत पिता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर दोनों नेता ने एक साथ दोपहर का भोजन भी किया। भोजन के दौरान आनंद मोहन ने पुराने दिनों को याद साझा की और पप्पू यादव के पिता के बारे में चर्चा की। आनंद मोहन और पप्पू यादव की मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 90 के दशक में ये दोनों नेता बिहार के कोसी क्षेत्र में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। इन दोनों नेताओं का प्रभाव 7 जिलों में फैले कोसी के इलाके में था। दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। हाल के वर्षों में दोनों नेताओं के बीच संबंधों में सुधार देखा गया है। आनंद मोहन की बेटी के विवाह समारोह में पप्पू यादव शिरकत की और बधाई दी थी। आज पप्पू यादव के पिता के निधन पर आनंद मोहन का श्रद्धांजलि देने पहुंचना दोनों नेताओं के बीच बदलते रिश्तों का संकेत है। राम मंदिर में राहुल गांधी के नाच गान वाले बयान को लेकर अयोध्या के साधु संतों ने नाराजगी जताई है। राहुल गांधी ने 26 सितंबर को हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था। उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं आने दिया गया। उनसे कहा गया कि आप आदिवासी हो, आप अंदर नहीं आ सकती, अलाउ नहीं है। उनके बयान पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि कांग्रेस सरकार शुरू से ही कह रही है कि राम का अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी की नज़र में प्राण प्रतिष्ठा नौटंकी लग रहा है, लेकिन भक्तों की नज़र में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसमें भगवान श्री राम की बालक रूप में स्थापना हुई है। सीएम योगी हरियाणा के फरीदाबाद में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि यूपी में 7 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगाई अब जेल में है या जहन्नुम की यात्रा पर। विभाजन और आतंकवाद कांग्रेस की देन है। पहले जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देते थे, आज उनके मुंह से भी राम राम निकल रहा है।